ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम् चिदानंद स्वतम रसी सतशिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। वीतराग विज्ञान पाठशाला भाग 3। इसका बलभद्र राम वाला पाठ कल अपन ने देखा था। राम जी का जीवन परिचय वो अपन ने कल देखा था। अब इसका अंतिम पाठ अपने को देखना है। और ये हमारी इस बेसिक कक्षा का भी अंतिम पाठ है ना? आखिरी पाठ है और आज ही इसको समझ लेंगे अपन। आज ही आखिरी कक्षा समझना इसकी। समय सार स्तुति। तो समय सार स्तुति क्या है, पहले तो ये समझे। समय सार जैन शासन का अद्भुत ग्रंथ, यूं समझ लो सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। और जैन दर्शन का मूल जो कथन है, आत्म स्वरूप को समझने के लिए जो चीजें आवश्यक है, वो सब बातें समय सार जी के अंदर दी गई। कुंद कुंद आचार्य देव ने रचा है, ये अपन जानते ही हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने श्री समय सार ग्रंथ की रचना 2000 वर्ष पहले की थी, है ना। थोड़ा बहुत परिचय तो अपन सबको है ही थी समय सार जी का। तो समय सार ग्रंथ कितना महान है, उसे दर्शाने के लिए समय सार स्तुति लिखी गई। तो समय सार स्तुति असल में देखा जाए तो अपने आप में एक अद्भुत नया प्रयोग भी है। क्यों? कि शास्त्रों के नाम पर ऐसी स्तुति बहुत कम मिलती है। किसी पर्टिकुलर शास्त्र विशेष के लिए तो स्तुति कम मिलती है। देव की स्तुति मिलती है, गुरु की स्तुति मिलती है, शास्त्रों की सामान्य रूप से भी स्तुति मिलती है, जिसको अपन जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। तो देखा जाए तो ये भी जिनवाणी स्तुति, लेकिन ये पर्टिकुलर समय सार जी के लिए लिखी। समय सार जी में क्या रहस्य है और कितनी उसकी महानता है, क्या विशेषताएं हैं समय सार जी की, वो यहाँ इस स्तुति में दिखाया है ना? तो ये अपन देखते हैं समय सार स्तुति, इसको बोलेंगे और इसका फिर अर्थ समझेंगे। ये स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और आप सब उसको बोलने का प्रयास कीजिएगा। वैसे छंद सरल है, हरिगीत हिंदी का ही छंद है। अनुष्टुप, शिखरणी, शार्दुल, युगलित, वसंत, तिलका, ये सब संस्कृत के छंद है, लेकिन आसानी से बोलने में आसान। मैं बोलता हूँ, आप आपके मन में रिपीट कीजिएगा साथ साथ। संसारी जीवना भाव मरणो टालवा करुणा करी सरिता बहावी सुधा तनि प्रभुवीर तै संजीवनी शोषाति देखी सरित ने करुणा बिना हृदय करी मुनि कुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रच्युं शास्त्र साथियामृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भर्या अहो वाणी तारी रसम रस भावे नितरती मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादीनी मूर्छा विषतणी त्वरा थी उतरती विभावे थी थम्भी स्वरूप भणी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सघला व्यवहार ना भेदवा तू प्रज्ञा छीणी ज्ञान ने उदयनी
संधि सहु छेदवा, साथी साधक नो तू भानु जगनो, संदेश महावीर नो, विसामो भव क्लांत नारदयनो, तुम पंथ मुक्ति तणो, सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, तू रुचता जगत नीरुचियाल सौ, तू रीझता सकल गायक देव रीझे, बनाऊं पत्र कुंदन नाक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो नांकाए मूल्य ना कदी। देखो, स्तुति सुंदर है, भाव उससे भी ज्यादा सुंदर है। 6 छंदों में ये लिखा है। सबसे पहले, संसारी जीवना भाव मरणों टालवा। संसारी जीवों के भाव मरण को टालने के लिए, भाव मरण अपन पहले देख चुके। भाव मरण शब्द आया था, यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। तो भाव मरण क्या है कि राग द्वेष, मोह राग द्वेष इस जीव का भाव मरण है ना। तो संसारी जीवों के भाव मरण को टालने के लिए, टालवा यानी टालने के लिए। अच्छा, एक चीज और, ये भाव मरण को टालने के लिए कर रहे हैं, द्रव्य मरण को नहीं टालना चाहते। अरे जिसका भाव मरण टलेगा उसी का द्रव्य मरण टलेगा आगे चल, है ना। द्रव्य मरण कभी भी भाव मरण के बिना समाप्त नहीं हो सकता। द्रव्य मरण तभी समाप्त होगा जब भाव मरण भी समाप्त हो। तो संसारी जीवों के भाव मरण को टालने के लिए करुणा करी, करुणा करके सरिता बहावी सुधा तणी। सरिता बहावी, सरिता बहा दी, नदी बहा दी। किसकी नदी? सुधा तणी। सुधा यानी अमृत, अमृत की नदी बहा दी। किसने? प्रभु वीर। हे प्रभु, हे महावीर स्वामी, आपने संजीवनी, ते संजीवनी, आपने संजीवनी रूपी है ये अमृत की नदी बहा दी। कौन सी नदी बहाई? उनके मुंह से जो बाल गंगा निकली, जिनवाणी रूपी गंगा निकली, वीर हिमाचल ते निकसी बोलते हैं। वही बात है यहाँ। सारे जीव जगत के ये उस मिथ्यात्व रूपी ताप से पीड़ित हो रहे थे और उस ताप से निरंतर भाव मरण को प्राप्त हो रहे थे। उस भाव मरण को टालने के लिए हे वीर प्रभु, आपने दिव्य ध्वनि रूपी गंगा, है ना, संजीवनी। संजीवनी का अर्थ यहाँ पे जीवन प्रदान करने वाली, जीवन प्रदान करने वाली है ऐसी नदी आपने बोली। भाव मरण यानी हर समय पर्याय, मतलब एक एक समय निकलते जा रहे तो वो वाला भी ले सकते हैं ना भाव मरण में। नहीं, उसको भाव मरण नहीं कहते। भाव मरण तो राग द्वेष मोह को ही कहते हैं। उसे तो क्या, एक अविची मरण नाम आता है शायद, अविची मरण या ऐसा, तो प्रति समय जो मरण होता है ना, वो मरण भी कहलाता है। भाव मरण तो अपने भावों का ही मरण। भाई देखो, जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप जीना, अपने चैतन्य प्राणों से जीना, अपने चैतन्य स्वरूप को समझे और जिए तो जी रहा है, लेकिन आज तक स्वयं को पहचाना नहीं, आज तक अपने स्वरूप को जाना नहीं, माना नहीं। तो ये निरंतर भावों में मरी तो रहा है, जिया कहाँ है आज तक? जीव का जीवन तो चैतन्य जीवन है ना। आज तक इस चैतन्य स्वरूप को समझा ही नहीं, तो अपने आप ही इसका वो जीवन चला ही नहीं। ये भावों में तो मरा हुआ ही रहा, नाम का जीव है लेकिन भावों में निरंतर मरा हुआ ही, ऐसा समझना चाहिए। भाव मरण कहने को उसको कह देते होंगे, लेकिन वास्तव में भाव मरण है नहीं राग द्वेष। द्रव्य मरण वो पर्याय का छूटना, और प्रत्येक समय जो मरण होता है उसको शायद आविची मरण ऐसा नाम आता है। प्रति समय जो, मतलब प्रति समय जो आयु कर्म खिर रहा, आयु के निषेक जो प्रति समय खिर रहे हैं, उसको अलग से कहा जाए। वो भी द्रव्य मरण का ही भेद है, वो भाव मरण का भेद नहीं है, द्रव्य मरण का ही भेद है। क्योंकि मरण वास्तव में क्या है कि आयु पूरी हुई, शरीर छूटा, उसका नाम मरण।
तो आयु तो प्रति समय छूटती जा रही है ना, प्रति समय आयु के निषेक गिरते जा रहे हैं। तो वो द्रव्य मरण का ही छोटा छोटा हिस्सा होता जा रहा है, मतलब वो द्रव्य मरण ही है, वो भाव मरण नहीं। भाव मरण तो राग द्वेष। तो ऐसी जीवों को भाव मरण से बचाने के लिए महावीर स्वामी ने, महावीर प्रभु ने ये संजीवनी, संजीवनी माने जीवन दायिनी, जीवन प्रदान करने वाली ऐसी ये दिव्य ध्वनि रूपी गंगा बहा। लेकिन क्या करें, समय बीतते बीतते सबकी धार कमजोर पड़ती है। तो शोषाती देखी, ये नदी भी सूखने लगी धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बीता तो ये नदी सूखने लगी, है ना। वो अध्यात्म का जो प्रचार प्रसार उस समय था, महावीर स्वामी के समय जो उन्होंने किया था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। शोषाती देखी, उसको सूखते हुए देखा। सरित ने, सरित यानी वो नदी, उस नदी को सूखते हुए देखा। तो करुणा भिना हृदय करी, हृदय में करुणा करके, करुणा भीना, करुणा से भरा हुआ, बोलते भाव भीना आमंत्रण, जैसे करुणा भीना यानी करुणा से भरित ऐसा हृदय के द्वारा मुनि कुंद, मुनि कुंद यानी कुंद कुंद आचार्य देव ना, कुंद कुंद मुनिराज, उन्होंने संजीवनी, है? देखो पहले भी संजीवनी, ये भी संजीवनी, दिव्य ध्वनि जो खिरी थी वीरनाथ की, महावीर स्वामी की, वो भी संजीवनी थी। और यहाँ कुंद कुंद आचार्य देव ने भी उस संजीवनी को, वो जो सूख रही थी, उस संजीवनी रूपी नदी को समय प्राभृत तणे भाजन भरी, समय प्राभृत समय सार रूपी भाजन में भर लिया, सुरक्षित कर लिया कि ये तो सूख जाएगी यहाँ पे, इसको एक काम करें कि इस बर्तन में भर लें। तो उन्होंने उस समय सार रूपी, समय सार शास्त्र रूपी महान बर्तन में, महान पात्र के अंदर उस संजीवनी अमृत को भर लिया, दिव्य ध्वनि के अमृत को यहाँ पे भर लिया। तो वास्तव में भरा हुआ है उसमें, दिव्य ध्वनि के किसी वस्तु अधिकार के, किसी प्राभृत का ज्ञान, मतलब किसी प्राभृत के किसी वस्तु अधिकार का ज्ञान कुंद कुंदाचार्य देव को था, है ना। 10वें का तीसरा, ऐसा 10वां प्राभृत और उसका तीसरा वस्तु अधिकार, उसका ज्ञान उस समय प्राभृत ही कहलाता है। और उसी के नाम पर एक ग्रंथ का नाम भी समय सार रखा, उसका ज्ञान कुंद कुंदाचार्य देव को था। और कुंद कुंदाचार्य देव ने उस ज्ञान को इस अमृत, इस बर्तन में, समय सार रूपी बर्तन में भर के सुरक्षित रखा। और देखो, कुंद कुंद रच्यों शास्त्र, कुंद कुंदाचार्य देव ने तो शास्त्र रच दिए। साथियां अमृते पूर्या, अमृते अमृत ने यानी कि अमृत चंद्राचार्य ने उसमें साथिया पूर दिया। पूरना समझते हैं, जैसे कोई मकान आदि निर्माण हो और उस पर कलश चढ़ाया जाए, है ना, वो तो कलश चढ़ाना कहलाता है। ऐसे ही चौक पूरते हैं, चौक पूरना मतलब जैसे वो रंगोली वगैरह बनाते हैं ना, रंगोली बनाते हैं, साज सज्जा करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं उसकी, तो वो चौक पूरना कहलाता है। ऐसे साथिया पूरा जाता है, वो रंगों से और उससे पूरा जाता है। तो साथिया किसने पूरा, कि वो अमृत चंद्राचार्य, माने ग्रंथ रूपी महल, शास्त्र रूपी महल तो कुंद कुंदाचार्य देव ने बना दिया था। इसके ऊपर कलश चढ़ाने का काम, जो ऊपर शिखर होता है और शिखर पर कलश चढ़ाया जाता है, अथवा इसकी शोभा बढ़ाने के लिए वो साथिया पूरने का काम, वो किसने किया, कि वो अमृत चंद्राचार्य, अमृत चंद्राचार्य ने इतनी महान टीका जिसके अंदर कलश भी है और गद्दे तो है ही सही, तो उसके द्वारा एक अलग ही छटा दे दी इसको समय सार ग्रंथ। ग्रंथाधिराज, हे श्रेष्ठ ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है समय सार जी। उसे समझने के लिए तो इतना सब साहित्य रचा गया, समय सार जी, समय सार जी समझ में आए आसानी से, उसके लिए अन्य अपने जो महान आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने खूब साहित्य रचा। ग्रंथाधिराज, हे श्रेष्ठ ग्रंथराज, तारामा, तारामा यानी तुझमें, आप में, भावो ब्रह्मांड नाभ, सब ब्रह्मांड का भाव तुझमें भरा। अब ब्रह्मांड का भाव का क्या मतलब, कि पूरा 3 लोक वो है ब्रह्मांड, या ये ब्रह्मांड कोई ब्रह्मांड थोड़े ना, ये वैज्ञानिकों का है, हाँ? ये वाली गैलेक्सी और ये वाली गैलेक्सी और ये तारामंडल और वो है आकाश गंगा, क्या गैलेक्सी को बोलता है आकाश गंगा, इतनी इतनी सारी वो आकाश गंगाएं हैं, उस ब्रह्मांड के भाव की बात नहीं है। पूरे 3 लोक में जो वस्तु व्यवस्था व्याप्त है ना, ब्रह्मांड का भाव क्या, ब्रह्मांड का भाव का अर्थ वस्तु व्यवस्था, क्योंकि पूरे 3 लोक में वो वस्तु व्यवस्था फैली हुई है ना,
एक भी द्रव्य उस वस्तु व्यवस्था से अछूता नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड का भाव माने वस्तु व्यवस्था का, है ना। और दूसरा अर्थ, ब्रह्मांड, आत्मा का नाम भी ब्रह्मांड है समझ में। ब्रह्म रूप अंड, है ना। तो ये ब्रह्मांड, तो आत्मा, तो भावो ब्रह्मांड ना भरया, ये ब्रह्मांड के भाव यहाँ पे भरे हुए हैं, यानी कि आत्म स्वरूप के भाव समय साथ दोनों तरह से अर्थ निकलता। पूरे तीन लोक का जो भाव है, यानी कि वस्तु व्यवस्था, है ना, वस्तु व्यवस्था सारी की सारी समय सारणी में दिखता है अपने को। कर्ता कर्म अधिकार में बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता हरता है। परस्पर में एकत्व ममत्व किसका बनता है किसका नहीं बनता। एक जीव दूसरे को मार सकता है या बचा सकता है, ये भावना सही है या गलत। ये सारी चीजें है ना समय सारणी में। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में ही रहता है, उन्हीं का चुंबन आलिंगन करता है, अन्य द्रव्य से नितांत भिन्न रहता है। ये ब्रह्मांड का भाव है समझ, ऐसा है। अरे मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, क्या, हम एक को खलु शुद्ध, ये ब्रह्मांड का भाव। हाँ, अंड यानी पिंड, ब्रह्म रूपी अंड, है ना, तो वो अंड यानी पिंड, तो ब्रह्म का, ब्रह्म ही तो हूं मैं। आत्मा को ब्रह्म शब्द से भी कहा जाता है। तो ऐसा गोला है, चैतन्य गोला, ब्रह्मांड, है ना, चैतन्य का गोला है, ब्रह्म का पिंड है, ऐसा। तो ऐसा उसका भी भाव भरा हुआ, दोनों तरह से अर्थ निकलता। वस्तु व्यवस्था वाली बात लो तो भी, और आत्मा की बात लो तो भी। दोनों का भाव, हे ग्रंथादिराज तुझ में भरा हो। समय सार श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके अंदर ये वस्तु व्यवस्था और आत्मा दोनों का भाव। अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे निकरती, हे कुंद कुंदाचार्य देव, तारी वाणी, आपकी वाणी, समय सार जी के माध्यम से कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी व्यक्त हुई। आपकी वाणी प्रशम रस भावे नितरती, प्रशम रस भाव से नितरती, बिल्कुल भरी हुई है, भरचक है। नितरती में एक तो भरे हुए का भाव भी है, और उससे निकलता है, प्रशम रस ही निकलता है, और कुछ नहीं निकलता। शांत रस, तरह तरह के रस होते हैं, नव रस होता है, नव रस में श्रेष्ठ बताया जाता है शांत रस, क्योंकि शांत रस में जीव को शांति का अनुभव होता है। बाकी सब में उछल कूद है, चाहे श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, विभत्स रस हो, रौद्र रस हो, कोई सा भी हो, है ना, लेकिन उनमें दम नहीं। शांत रस, तो प्रशम रस भावे नितरती, कि प्रशम रस के भाव से, प्रशम भाव के रस से नितरती, नितरती माने उससे भरी हुई है, उसमें से चू रहा है, टपक रहा है। जैसे आम पक जाता है ना, अब बिल्कुल पक जाए तो ऊपर से वो एक रस की धार सी निकलने लगती। देखा कभी आम के ऊपर वो चेप लगे रहते हैं, वो बिल्कुल फुल पक गया तो उसके ऊपर उसका जो भी है वो निकल करके चिपकता है। तो ऐसे ही समय सार रूपी ग्रंथ राज, अब ये अमृत रस से भरा हुआ है, प्रशम रस से भरा हुआ है, तो प्रशम रस अंदर भरा हुआ भी है, और वही उसमें से चू रहा है, टपक रहा है। जिसमें जो भरा होगा वही टपके। मधुमक्खी का छत्ता होता है, शहद का छत्ता, और उसमें फुल भर जाता है शहद, तब क्या होता है, वो चूने लगता है, टपकने लगता है। आया समझ। प्रशम रस भावे नित, मुमुक्षु ने पाती, पाती मतलब पिलाती, मुमुक्षु जीवों को पिलाती, क्या पिलाती, अमृत रस। कि आपकी जो वाणी है, हे महान कुंदाचार्य देव, आपकी ये वाणी एकदम प्रशम रस के भाव से भरी, प्रशम भाव से भरी हुई, उसमें वो प्रशम रस निकलता है। और आपकी ये वाणी प्रत्येक मुमुक्षु को अमृत रस है, अमृत रस पिलाती है। कैसे पिलाती, अंजलि भरी भरी, अंजलि में भर भर के पिलाती। जैसे एक माँ अपने बच्चे को यूं पानी पिलाती, हाथ की ओक लगा करके पानी पिलाती, छोटा बच्चा होता। देखा कभी गर्मी में ऐसा दृश्य देख, और बाहर प्याऊ लगे रहते हैं, वहां पे कोई बेचारा, कोई छोटा बच्चा और उसकी माँ साथ में हो, बच्चे को प्यास लगे तो उसकी माँ ऐसे हाथ की ओक बना करके और उसको पिलाती। तो अमृत रस है ये जिनवाणी, ये समय सार जी, कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी, ये हमको अंजलि भर भर के, ये लो पियो। और अमृत चंद्राचार्य ने तो लिखा स्नान करो, क्या, उन्होंने तो स्नान ही करा दिया, सिर्फ पिलाया ही नहीं। इसमें नहाइए ऐसा शब्द आता है। मुमुक्षु ने पाती, मुमुक्षु जीवों को ये पिलाती है, अमृत रस भर भर के पिलाती है, अंजलि भर भर के पिलाती
हाथ की अंजलि बनाते, अंजलि भर भर ऐसे ढोबे में भर भर के पीते, अमृत रस पिलाते। क्या होता है उस इस अमृत रस को पीने से क्या होता है? वे अमृत क्या काम करता है? अमृत अंदर के जहर का निराकरण कर, निवारण कर, है ना। अंदर जहर हो, शरीर में अगर कोई विषाक्त पदार्थ हो, तो अमृत से वो विषाक्त पदार्थ बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वही काम यहाँ होता है कि जब कुंदकुंदाचार्य देव की ऐसी महासमर्थ प्रशम रस से भरी हुई, प्रशम भावों को निकालने वाली वाणी जब हम पीते हैं, है ना, अंजुलि भर भर के पीते हैं, तब अनादिनी मूर्छा विष तणी त्वरा थी उतरती। अनादिकाल से जो मूर्छा पड़ी हुई थी, मूर्छित थे ना, देखो, जागता जीव तो वही है कि जो सम्यक दृष्टि, जिसने आत्म स्वरूप को समझा वही जागा। बाकी तो आज तक सोए हुए ये मूर्छित ही है, बेहोश है। सोए हुए भी नहीं कहना चाहिए, कोमा में पड़े हुए हैं बिल्कुल। हम्म। अनादिकाल की जो मूर्छा थी, कैसी थी वो? विष तणी। वो जो विष की मूर्छा त्वरा थी उतरती, त्वरा, त्वरा बोलते हैं जल्दी, शीघ्रता, शीघ्रता से उतर जाती है, जल्दी उतर जाती है। अनादिकालीन जो मिथ्यात्व की मूर्छा पड़ी हुई थी, वो त्वरा से उतर जाती है, वेग से, एक झटके में उतरती है। आपकी अमृतवाणी पीते ही ये आपकी दिव्य ये ध्वनि सुनते ही ये जो मूर्छा है वो उतर जाती है। विभावे थी थम्भी, और हमारी जो परिणति है, हमारी परिणति यानी हमारा जो उपयोग इधर उधर भटकता था, विभावों में जाता था, है ना, अशुभ रूप शुभ रूप होता था, वो उन विभावों से थम्भी, थम्भी यानी थम करके, रुक करके, स्वरूप भणी दौड़े, स्वरूप की तरफ दौड़ने लगे। सरल। जैसे भी समय सार जी पढ़ने के बाद अपने आप ही वो विभावों की परिणति तो रुकती है, स्वरूप को समझने की जिज्ञासा होती है, स्वरूप की तरफ दौड़ती है परिणति। तो ऐसी गजब की वाणी है। हे कुंद कुंद नाथ, आपकी जो वाणी है प्रशम रस से भरी हुई है। भव्य जीवों को, मुमुक्षु जीवों को, मुमुक्षु लिखा देखो, मुमुक्षु माने हम लोगों को, अरे जो मोक्ष जाना चाहता है उसको, क्योंकि जो मोक्ष जाना चाहेगा वो ब्रह्मांड के भावों को समझाने वाला समय सार ग्रंथ जरूर पढ़ेगा। समझ में ही बात, वो अभ्यास जरूर करेगा। तो उनको वो अमृत रस पिलाने वाली आपकी वाणी है, और उस अमृत रस पीने से, अमृत रस के पान से अनादिकालीन मूर्छा, जो विष की मूर्छा थी, मिथ्यात्व रूपी विष की, उसका ये जीव वमन कर देते हैं। वो त्वरा से उतर जाती है मूर्छा, और विभावों से थम करके परिणति अपने स्वभाव की ओर दौड़ने लगती, इधर दौड़ती। विभावे थी थम्भी, स्वरूप भणी दौड़े परिणति। अब देखो ग्रंथ का स्वरूप कैसा है, समय सार जी कैसे हैं। तुम छे निश्चय ग्रंथ, तो निश्चय नय का ग्रंथ है, निश्चय का ही ग्रंथ कहलाता है समय सार, है ना। तो समय सार जी में निश्चय नय की मुख्यता से कथन है, निश्चय नय का ग्रंथ भी कहलाता है। तू छे निश्चय ग्रंथ, भंग सगला व्यवहार ना भेदवा, क्या? व्यवहार ना सगला भंग भेदवा, यानी व्यवहार नहीं के जितने भी भंग है, भंग यानी भेद, क्या? सारे भेदों का निराकरण किया ना वहां, व्यवहार मात्र को भूतार्थ कह दिया। अब वो व्यवहार कैसा भी हो, चाहे वो सद्भूत हो चाहे असद्भूत हो, उपचरित हो अनुपचरित हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह का व्यवहार, तो व्यवहार ना सगला भंग, सगला मतलब सारे, सकल, सकल का ही सगला है। व्यवहार नहीं के सारे भंगों को भेदने वाला है। कौन? ये हमारा निश्चय नहीं का ग्रंथ समय सार जी। समय सार जी जो ग्रंथ है, वो व्यवहार के समस्त भेदों को भेदने वाला, समस्त भंग को भेदने वाला। क्यों? ये निश्चय व्यवहार का जोड़ा ऐसा ही है। व्यवहार कभी शिकायत नहीं करता है कि निश्चय आके मेरा निराकरण कर। व्यवहार में संतुष्ट है इस बात से, क्या, कि उसका उसका प्रयोजन ही यही है कि आगे निश्चय न आए और उसका निराकरण करे। अगर व्यवहार को सिरमौर कर लिया गया, उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया गया, तो ये खुद अपने आप में व्यवहार की हार है। क्योंकि व्यवहार पैदा ही हुआ है निश्चय से निराकरण होने के लिए। आया समझ में? निश्चय नय पैदा ही है व्यवहार का निराकरण करने के लिए। जिसने निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझा और सोचता है कि हमने तो दोनों नयों का ग्रहण कर लिया,
वो उभयभाषी के खेमे में जाता है। तू छे निश्चय ग्रंथ, हे समय सार महान ग्रंथ, तू निश्चय नय का ग्रंथ और समस्त व्यवहार के भेदों का, समस्त व्यवहार के भंगों का भेद करने वाला, यानी कि उनका नाश करने वाला ग्रंथ। तू प्रज्ञा छीणी, तू प्रज्ञा छी, प्रज्ञा छीनी का शब्द तो आया ही है। प्रज्ञा रूपी छेनी, अपने पुराने भजनों में आता है, भेद ज्ञान की पैनी छेनी, भेद ज्ञान की पैनी छेनी, लगत किए दोफारा हो, इस तरह की बात है। और बनारसी दास जी ने लिखा, आरी सो दोफारा करे, क्या वहां पे अमृत चंद्राचार्य ने क्रकच शब्द लिया, क्रकच, क्रकचवत, क्रकचवत यानी क्रकच के समान, क्रकच बोलते हैं उसी को, आरी को, करोत को। क्या बाबूजी इसी चीज के लिए क्या कहते थे, उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ, छेनी की तरह। प्रज्ञा छेनी शब्द का जो प्रयोग किया, सूक्ष्म और तीक्ष्ण, तीखी और बिल्कुल बारीक, जैसे पत्थर होता है ना, कभी देखा पत्थर के कारीगर को देखा आपने? पत्थर का कारीगर, वो उसको क्या बोलते हैं, वो हथौड़ी और उसकी वो छेनी होती है ना, छेनी तो पत्थर को बीच में से फाड़ फाड़ देती है। पत्थरों में बारीक लकीर होती है, वो हर एक को नजर नहीं आती, है ना। वो नजर आ भी जाए तो ये पता नहीं पड़ता कि पत्थर यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ पे इसमें सांध है। और जो चतुर कारीगर होता है, चतुर हो मतलब होशियार व्यक्ति होता है, वो उस पत्थर के दो टुकड़े करने के लिए इधर उधर वार नहीं करता, वो उस बारीक सांध में जहां वो लकीर आ रही है, उस लकीर पे उस छेनी को बैठा करके और फिर वार, फिर हथौड़ी से मार, एक झटके में दो टुकड़े हो जाते। अभी बताओ, दो टुकड़े पहले से थे या इसने किए? वो पहले से ही थे, पहले से नहीं होते तो वो सांध नजर नहीं आती। सांध माने वो संधि, वो जोड़, जोड़ है माने दो है, ठीक है ना। लेकिन अब उस जोड़ को अलग कौन करे, जोड़ से अलग कैसे किया जाए, तो उसके लिए कोई बारीक वस्तु चाहिए जो उसके अंदर घुस जाए, और तीखी चाहिए जो घुस करके दो फाड़ कर दे। बारीक तो बाल भी होता है लेकिन बाल मुड़ जाएगा, इसलिए सूक्ष्म और तीक्ष्ण। बाबूजी जो कहा करते थे आखिर के समय में कि अपने उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ, सूक्ष्म ऐसा कि बारीक से बारीक जगह में घुस जाए, और तीक्ष्ण ऐसा कि उसके दो टुकड़े कर दे, खुद नहीं टूटे दूसरे को तोड़ दे, ऐसा तीखा। समझ में आई बात? तू प्रज्ञा छीणी, तू प्रज्ञा की छेनी है, प्रज्ञा रूपी छेनी है। समय सार जी ही वो छेनी है जिससे जीव और पुद्गल की संधि टूटती है, जीव और जीव के स्वरूप और राग की संधि टूटती है, ज्ञान और राग में भिन्नता भाषित होती है। आया समझ? तू प्रज्ञा छीणी, ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा, ज्ञान ने उदयनी संधि, ज्ञान और उदय की संधि, ज्ञान की और उदय की, उदय माने कर्मोदय। यह समय सार ग्रंथाधिराज, तू प्रज्ञा रूपी छेनी है, अथवा तुझसे प्रज्ञा रूपी छेनी प्रबल होती है कि जिससे ज्ञान की और उदय की, उदय माने क्या, उदय माने कर्म भी है, कर्म के उदय में मिलने वाले पदार्थ भी है, और कर्म के उदय में होने वाली अपनी खोटी दशाएं भी उदय, इन सबको उदय में ले लेना, क्योंकि ज्ञान का इन सबसे निराकरण करना है ना, ज्ञान का इन सबसे भिन्नता, भिन्न साबित करना है ज्ञान को। तो ज्ञान शरीर आदि से भी भिन्न है, शरीर भी कर्म के उदय में मिला, ज्ञान कर्मों से भी भिन्न है, कर्म तो अपने आप में उदय रूप है ही सही, और ज्ञान कर्म के उदय में होने वाले राग द्वेष आदि विकारी भावों से भी भिन्न है, वो भी उदय। उस उदय की और ज्ञान की संधि का भेद करना है। एक और, कर्म के उदय में ज्ञान के भी कमजोरपना दिखा ना, ज्ञान का, ज्ञान में ये जानने में आया, ये जानने में, कल अपन बात कर रहे थे क्षय उपशम से होने वाले दुख की। तो ये जो ज्ञान की और उदय की माने जीव और कर्म की जो संधि है, जो एक जोड़ नजर आ रहा है, एक क्षेत्र होगा संबंध नजर आ रहा है, इस सारी संधि को, सहु सहु यानी सारी, समस्त, समस्त उस संधि को, उस समस्त जोड़ को छेदवा, छेदने के लिए तू प्रज्ञा छीनी के समान है। समय सार ग्रंथ, तू निश्चय का ग्रंथ है, व्यवहार के समस्त भंगों का भेद करने वाला है, तू प्रज्ञा रूपी छीनी है,
जो समस्त संधि को, ज्ञान की और उदय की समस्त संधि को छेदने वाला है। और कैसा है? साथी साधक नो, साधक जीव का साथी है। जगत में कोई ऐसा मोक्ष मार्ग का साधक नहीं मिलेगा जिसका साथी समय सार ना हो। समय सार को समझे बिना, पढ़े बिना कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकता आज के युग में। आप कह सकते हो समय सार जी लिखने के पहले क्या कोई मोक्ष मार्ग पर नहीं गए? गए। वो सब भी समय सार के साथ ही थे, समय सार उनके साथ ही था। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग पर आगे कैसे बढ़े, आत्म स्वरूप को जो समझा, वही तो बात है समय सार जी में। समय सार जी में कुछ और थोड़े ना बताया। तो कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले के लिए तो यही बातें काम आएंगी। तो ये साधक जीव का साथी है, सच्चा साथी। क्या दूसरे साथी तो मौका पड़ने पे शायद साथ छोड़ दे, साथ ना निभाए, लेकिन ये समय सार जी ये तो मोक्ष तक और मोक्ष के बाद भी साथ है। साथी साधक नो, साधक जीवों का साथी है। तू भानु जगनो, तू इस जगत का भानु है, माने जगत का सूर्य है। क्या? जैसे सूरज प्रकाश करता अंधकार दूर भगाता, ऐसे ही समय सार जी ने मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर भगाया और जीव के स्वरूप का, चैतन्य का, सम्यक्त्व का इनका प्रकाश किया। और कैसा है समय सार? संदेश महावीर नो, महावीर स्वामी का दिव्य संदेश है। हम तो क्या बोलते हैं, और रैली निकलती है ना महावीर जयंती पर, तो क्या नारे लगाते हैं लोग? महावीर का क्या संदेश है, जियो और जीने दो, ऐसा बोल देते। अरे जियो और जीने तो नहीं है, महावीर का क्या संदेश, हमें को खलु शुद्धो है। यह है महावीर स्वामी का संदेश। समय सार जी है महावीर स्वामी का संदेश। जियो और जीने दो तो यूं भी अपना नहीं, वो तो अन्य मतियों में है, वही बाइबल बाइबल में आता है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, ऐसी बात आती है ना। तो महावीर का संदेश क्या है? महावीर का संदेश समय सार, ये साधक जीवों का साथी है, आखिर तक साथ निभाता है, और महावीर स्वामी का दिव्य संदेश। और कैसा है समय सार? विसामो, विसामो यानी विश्राम स्थल, भव क्लांत ना हृदय नो, भव से जो क्लांत हो चुका, संसार से जो बहुत थक चुका, क्लांत बोलते हैं थके हुए। क्या? बिल्कुल थकान चढ़ जाती है ना, जब अब थकान के बाद तो बस पलंग पर पड़ने का मन होता है कि अब तो बस लेटे रहो। क्या? आधा पौन घंटा कोई हिलावे भी नहीं आकर के, ऐसे बस पड़ जाओ आगे। क्या? तो ऐसा भव क्लांत ना हृदय नो, जिसका भव से हृदय क्लांत हो गया है। क्या? जिसके हृदय में क्लांति आ गई, जो थक चुका है, संसार में परिभ्रमण कर करके थक चुका है, उसके लिए तू विश्राम स्थल है। हे समयसार ग्रंथराज, जगत जगत से थके हुए जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्राम स्थल आप। और तू पंथ मुक्ति तणो, ये मुक्ति का पंथ तू है। मुक्ति तणो यानी मुक्ति का, मुक्ति का मार्ग साक्षात समय सार जी से निकलता। सम्यक दर्शन समय सार जी की देन। सम्यक दर्शन गायब हो जाता इस युग से अगर समय सार जी नहीं होते तो। कुंद कुंदाचार्य देव ने ये अमृत वाणी अगर नहीं लिखी होती, नहीं पिलाई होती हम लोगों को, सम्यक दर्शन आदि तो सब मतलब नाम ही नहीं लेता। ऐसा गजब का सुंदर ग्रंथ, निश्चय ग्रंथ है, समस्त व्यवहार के भेदों का नाश करने वाला है, प्रज्ञा रूपी छेनी है, जो ज्ञान की और उदय की संधि को छेदने वाली है, साधक जीव का साथी है, समस्त जगत का सूरज है, महावीर स्वामी का संदेश है, और भव से पीड़ित, भव भय पीड़ित या भव से थके हुए हृदयों के लिए विश्राम स्थल है, मोक्ष का मार्ग है। और क्या होता है? समय सार जी का अभ्यास करने से हमको क्या होगा, क्या लाभ होगा? सुनेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा, चिंतन करेंगे तो क्या होगा? देखो, सुने तणे रस रस निबंध शिथिल था। रस निबंध, रस निबंध माने कर्म का परिपाक, है ना। यूं समझ लो, कर्म का जो विपाक है, कर्म का की जो तीव्रता है, खास तौर पे उस दर्शन मोह की, दर्शन मोह का जो समझ ले लो यहाँ तीव्र परिपाक था, वो शिथिल था, शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। सुने तने कैसे? सुनकर। ऐसे ऐसे प्रयोग किए कवियों ने। जिनेन्द्र भगवान की वाणी कैसी है?
कि उनकी वो मोर की आवाज सुनकर, जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं ना, कहीं पे भी लिपटे हुए हो, तो वो सांप की पकड़ ढीली पड़ जाती है। गरुड़ की, मोर की, इनकी आवाज सुनकर, है ना। गारुड़ी मंत्र बोलते थे बाबूजी तो। क्या? हाँ, रस माने वो अनुभाग, रस परिपाक, अनुभाग जो है, अनुभाग शिथिल पड़ता है, ढीला पड़ता है। कुल मिला के अपकर्षण वगैरह, अपकर्षण हो जाता है, संक्रमण होता है ना, ऐसा है। तो जैसे गरुड़ की आवाज सुनकर या मोर की आवाज सुनकर के सांप के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। सांप ने अगर किसी को जकड़ रखा हो, पेड़ से लिपटा हुआ हो, तो ढीला हो जाता है वो बिल्कुल। ठीक उसी तरह से, हे कुंद कुंद आचार्य देव, आपकी अमृतमयी वाणी की ये गारुड़ी मंत्र, समय सार रूपी गारुड़ी मंत्र सुन करके ये सारा का सारा समझ लीजिए सांप का जो पकड़ है, मिथ्यात्व रूपी सर्प जो लिपटा हुआ है, उसका रस परिपाक शिथिल पड़े। गारुड़ी मंत्र असल में काम आता है उसको जहर को उतारने के। जहर उतारा जाता है मंत्रों के आधार से, तो गारुड़ी मंत्र कहलाता है। और गारुड़ी मंत्र नाम इसीलिए है क्योंकि गरुड़ से सांप दूर भागता है। गरुड़ जो है, गरुड़ पक्षी, बाज वगैरह, वो सांप को छोड़ते नहीं है। मोर हो गया, बाज हो गया, बड़े बड़े गिद्ध हो गए, इनके लिए सांप बिल्कुल मामूली चीज। सांप भागता है इनको देख। तो आपको सुनकर के ये कर्मों का रस ढीला पड़ जाता है। जाने तने, और आपको अगर जान लेवे, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाए। ज्ञानी तना हृदय जनाए, ज्ञानियों का हृदय भी जानने में आ जाता है। क्यों? कि अरे जो ज्ञानियों का हृदय है, यानी जो ज्ञानियों के हृदय में भरा हुआ है, वही तो समय सार जी में लिखा हुआ है। तो समय सार जी अगर किसी ने समझा, किसी के जीवन में उतरा, तो उसने समस्त ज्ञानियों के हृदय को देख लिया, समस्त ज्ञानियों को जान लिया, क्योंकि ज्ञानी उससे अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं। ज्ञानी उसके अलावा क्या जानते। जाने तने हृदय ज्ञानी तना, कि आपको जान करके ज्ञानियों का हृदय जानने में आ जाता, ज्ञानियों का हृदय पकड़ में आ जाता। माने उन्होंने क्या ग्रहण किया है, वो सब समय सार में है जो ग्रहण किया है। समय सार जी में जो लिखा है वही उन्होंने ग्रहण किया, उससे अलग क्या ग्रहण कर। तू रुचता जगत नी रुचि आल से सो, मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है। तू रुचता जगत नी रुचि आल से सो, सो मतलब सभी, सब, सबके लिए गुजराती में सौ लिखते हैं। तू रुचता, जिसको तू रुच गया, समय सार जिसको रुचा, जगत नी रुचि, जगत की सारी रुचि आलस्य सो, जगत की सारी रुचि अलसा जाती है। क्या मतलब? कि जगत की रुचि ढीली पड़ जाती है, जगत की रुचि कम हो जाती है। टोडरमल जी की वो पंक्तियां याद कीजिए कि तू मोक्ष मार्गी है, तो तेरी जो पद्धति है, तेरी जो क्रियाएं हैं, वो संसारी जीवों से तो विपरीत दिखनी चाहिए। ऐसा लिखा था ना टोडरमल जी। संसारी जीवों से तो तेरा पूरा प्रवर्तन विपरीत होना चाहिए। जैसे संसारी जीव अन्य हैं, उसी तरह से अगर तू प्रवर्तता है, इसका मतलब तुझ में कुछ अंतर ही नहीं आया। और ये हकीकत है, जिसको जिनवाणी रुचती है, उसको संसार की रुचि ढीली पड़ती है, ढीली हो जाती है, छूट जाती है ना। उसको अब उन बातों में वैसा रस नहीं आता जैसा पहला था। और धीरे धीरे तो वो सब काम छूट ही जाते हैं। तू रुचता जगत नहीं रुचि आल से। हाँ? हमको तो समय सार बहुत पसंद, समय सार बहुत पसंद, समय सार बहुत पसंद है, और इधर अभक्ष भक्षण पसंद होगा। समय सार बहुत पसंद है और विपरीत प्रवृत्ति, पाप रूप प्रवृत्ति चलेगी उसकी। आया समझ? तो तू रुचता जगतनी रुचि आल से सो, कि जगत की समस्त रुचि अलसा जाती है, जगत की रुचि छूट जाती है, सांसारिक कार्यों की रुचि मंद पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। क्या? तेरी रुचि होने पर अपने आप ही जगत की समस्त रुचि अलसा जाती है। और तू रीझता, और तेरे रीझ जाने पर, अगर समय सार रीझ जाए, अच्छा समय सार का रीझने का क्या मतलब? समय सार प्रसन्न हो गया। समय सार कैसे प्रसन्न हो? कि अरे अपना आत्मा जो समय सार जी में बताया गया है, अपना आत्म स्वरूप अगर प्रकट हुआ, यानी अपने आत्म स्वरूप को हमने समझा, यही समय सार का रीझना है। तू रीझता सकल गायक देव रीझे, कि तेरे रीझते ही समस्त गायक देव,
सकल ज्ञायक देव का क्या मतलब? सकल ज्ञायक देव का अर्थ यह है समस्त को जानने वाला, सब कुछ जानने वाला ये ज्ञायक देव, ये रीझ जाए। बात समझ में आ रही है? तू रूचता सकल, तू रीझता सकल ज्ञायक देव, समस्त ज्ञायक देव। समस्त ज्ञायक माने तीन लोग को जानने वाले जिनेंद्र भगवान रीझ जाएंगे, ऐसा अर्थ है। अरे वो क्यों रीझेंगे हम पर? उनका रीझने और रूठने का काम खत्म, वो तो वीतरागी हो गए। सकल ज्ञायक कौन है फिर? सकल ज्ञायक तो केवल ज्ञानी को कहते हैं। अरे यही आत्मा, मैं ही, मैं समस्त को जानने वाला हूं ना। समस्त जगत को जानने का मेरा स्वभाव है या नहीं? टोडरमल जी ने लिखा ना, निष्केवल ज्ञान, सबको जानने रूप निष्केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हमारा स्वरूप है। तो ऐसा वो सकल का ज्ञायक, समस्त पदार्थों का ज्ञायक देव, यानी मेरा वो आत्मा रीझ जाता। और कैसे रीझता है? कह रहे सकल ज्ञायकता प्रकट हो जाती है, माने केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये हो गया सकल ज्ञायक, सकल ज्ञायक देव रीझ। जिसको समय सार रुच गया, उसे संसार की सारी रुचियां छूट गई। और जिसके समय सार रीझ गया, वो खुद पर रीझ करके सकल ज्ञायक प्रकट। फिर उसका ये ज्ञान अल्प ज्ञान नहीं रहता, फिर वो केवल ज्ञानी बन करके निकल। ये है समय सार जी का रीझना, है ना? हम तो खूब रीझ रहे हैं समय सार पर, लेकिन समय सार रीझा है नहीं रीझा? समय सार माने शुद्धात्मा, शुद्धात्मा के रीझने पर सकल ज्ञायक देव रीझे, अरहंत निकल के आ जाएंगे अंदर में से। क्या वो पर्याय में अरहंत दशा प्रकट हो जाएगी? एक बार शुद्धात्मा प्रकट हुआ तो परमात्मा निकल के आ जाए। आया समझ में? परमात्मा अंदर ही बैठा है, उसको बाहर लाने की विधि क्या, पर्याय में लाने की विधि क्या? ये शुद्धात्मा रीझ जाए, शुद्धात्मा प्रकट हो जाए, तो परमात्मा बाहर आ जाए। आया समझ में? उन्होंने देखो, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान जैसी अनंत अनंत पर्याय कहाँ से निकलती? तो सब यहीं से तो निकलती है ना। अनंत 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 सिद्ध कहाँ से निकल रही? यहां से। वो सकल ज्ञायक देव रीझे। आया समझ में? वो समय सार जी के आधार से ऐसा होता है। बहुत सुंदर है। बनाऊं पत्र कुंदन ना, कुंदन माने सोना। कुंदन सामान्य सोने को नहीं कहते। जो 100% प्योर गोल्ड होता है ना, 24 टन का, क्या 24 कैरेट गोल्ड, 100 टन का सोना, एकदम वो तपता हुआ, तपता हुआ, जो तप्तायमान सोना है जिसमें रंच मात्र भी मिलावट नहीं, वो, उसको बोलते कुंदन। ऐसे कुंदन के तो पत्र बनाए जावे, कागज, और रत्नों ना अक्षरों लखी, और रत्नों से अक्षरों को लिखा जाए। तथापि कुंद सूत्रों ना, तो भी कुंद कुंदाचार्य देव के जो अमृत सूत्र हैं, ये जो गजब की गाथाएं हैं, ये समय सार जी में अद्भुत रहस्य खुले हैं। इन कुंद सूत्रों का अंकाय मूल्य ना कदी, मूल्य कदा कदी ना अंकाय, यानी इसके मूल्य का अंकन नहीं हो सकता। अरे आप इससे ऊंचा और क्या लाओगे जगत में? सोने के पत्रे बनवा लो और उसके ऊपर रत्नों के अक्षरों से लिखवा लो, बड़े बड़े अक्षरों में, तो भी इन कुंद सूत्रों का मूल्य नहीं आंका जा सकता। अंकाय मूल्य ना कभी, कभी मूल्य नहीं आंका जा सकता। अरे इन जड़ रत्नों से इस चेतन रत्न की कैसी कैसी तुलना की, कैसे तोला जाए? शुद्धात्मा को दिखाने वाला, समय सार को दिखाने वाला, ये समय सार महान ग्रंथ है। इसका मूल्य तो कोई चुका नहीं सकता। एक ही तरीका है इसका मूल्य चुकाना, क्या? सकल ज्ञायक देव रीझे, ये रीझ जाए, ये रुच जाए, जगत की रुचि छूट जाए, और इसके रीझने पर सकल ज्ञायक देव रीझ जाए, यही एकमात्र इसका मूल्य चुकाने की विधि है, अन्य और कोई विधि नहीं। ऐसी सुंदर बात इस समय सार स्तुति में है ना? बहुत सुंदर स्तुति है तो जिनवाणी स्तुति है ना, जिनवाणी स्तुति है ये। और अपने को याद रहनी चाहिए। ये हिम्मत भाई ने लिखी थी, हिम्मत भाई के द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने समय सार स्तुति बनाई थी, जिन्होंने गुजराती अनुवाद किया था ना समय सार जी, हिम्मत भाई ने ये समय सार जी की स्तुति बनाई। तो ऐसे इस तरह से अपने वीतराग विज्ञान पाठमाला ये पूरा हुआ। तो अब अपनी जो बेसिक कक्षा अपन ने प्रारंभ की थी, नमोकार महामंत्र से लेकर के आज तक, है ना, कितने 150 100 हो गई, 150 से ज्यादा हो गई, 155 है आज।
ये अपना बेसिक कक्षा का कोर्स पूरा हो। अब अगले शनिवार रविवार से अपन अब बेसिक कक्षा नहीं लेंगे। एक विचार ऐसा आया था कि जो अपने पुराने स्तोत्र हैं उनको लेवे, जैसे भक्तामर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, महावीर अष्टक स्तोत्र है, जो अपने संस्कृत प्राकृत में जो भी स्तोत्र वगैरह हैं उनको ले, ऐसा मुझे विचार आया। अभी अपन और विचार कर लेंगे। आप लोगों को जैसा उचित लगे, किसी को और कोई विषय समझ में आता हो तो अपन शनिवार रविवार को चालू कर सकते हैं, और नहीं तो जो अपना सुबह विषय चलता है वो कंटिन्यू चलेगा, उसमें तो कोई ऐसी विशेष बात है नहीं। वो तो एक बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ और विषय चलता रहे, ऐसा भी था, है ना। चैतन्य वाटिका की कविताएं भी बाकी हैं काफी अभी, वो भी अपन देख सकते हैं, और भी कुछ देख सकते हैं। जैसा आप सबका विचार हो उस अनुसार अपन निर्णय लेंगे। बोलिए। पंडित जी, न्याय के ग्रंथ में क्या रहता है? न्याय के ग्रंथों में किसी भी बात को कैसे सिद्ध करना, किस तरह से उस बात की सिद्धि हो पाएगी, या कैसे अन्य मान्यता को अपन खंडित करें, और जो सही मान्यता उसको अ, सही मान्यता है उसको पोषित करें, उसको पुष्ट करें, ये सब बातें उसके अंदर आती है न्याय ग्रंथ। जैसे न्याय दीपिका है, सर्वार सिद्धि है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, ये सब न्याय ग्रंथ। तो वो थोड़ा बहुत विषय तो आप सीख ही गए, संशय विपर्य अनध्यवसाय, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, बेसिक चीजें ये है न्याय। और बाकी अपन जो तर्क युक्ति लगाते हैं सब न्याय में आते हैं। अनुमान का प्रयोग करते हैं अपन, वो न्याय में आता है। ऐसा है। सिद्ध ऐसी इतनी पूजन का क्या? छोटी, ऐसी छोटी किताब नहीं है ऐसी, जैसे लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का है, उसमें जैन धर्म की छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, इस तरह ऐसी की न्याय छोटी की? देखो तो न्याय दीपिका और आलाप पद्धति, ये सबसे छोटे ग्रंथ हैं, है ना। फिर भी छोटे हैं और सरल हैं यूं तो, लेकिन नए व्यक्ति को तो थोड़ा सा कठिन ही लगता है। तोड़रमल जी को पढ़ो आप, तो उसके अंदर न्याय दे दिया उन्होंने। उन्होंने जगह जगह तर्क का, अनुमान का, इन सब का प्रयोग किया है। बिना उन शब्दों को सीखे भी आप न्याय सीखे हो, अगर तोड़रमल जी को पढ़े हो। सिद्ध पूजन तो देख ली थी अपन ने, शुरू में देख ली। क्या अलाप पद्धति और कौन सी बताया आपने? न्याय दीपिका। चलिए, तो इस तरह से ये अपना पूरा पार्ट हो गया ना, भाग भी हो गए ये पूरे। देखो एक आखिरी इसमें पेज में लिखा हुआ है जो मैं पढ़ देता हूँ। भर्ती का लिखा हुआ है, शास्त्रों के माध्यम से हम हजारों वर्ष पुराने आचार्यों के सीधे संपर्क में आते। अब कुंदकुंदाचार्य देव कैसे थे, कितने फुट के थे, कैसे लंबे चौड़े थे, गोरे थे, सांवले थे, ये अपने को भले नहीं मालूम, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव का हृदय क्या था वो अपन जान जाते। समय सार जी को पढ़ करके, प्रवचन सार जी को पढ़ करके उनके हृदय को अपन जान लेते। हजारों वर्ष पुराने आचार्यों के सीधे संपर्क में आते हैं शास्त्रों के माध्यम से, है ना। तो हमें शास्त्रों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता है। आया समझ? ये साक्षात दिख तो रहा है, आज जो भी तत्व ज्ञान की बात हो रही है ये उनके अनुभव का लाभ हमको मिला। लोकालोक का प्रत्यक्ष ज्ञान तो हमें परमात्मा बनने पर ही प्राप्त हो सकेगा, किंतु परोक्ष रूप से वह हमें जिनवाणी द्वारा प्राप्त हो जाता है। ये टोडरमल जी ने जैसे शास्त्राभ्यास के 10 लाभ बताए ना, उसके अंदर भी ये बात आती, अल्प ज्ञान होने पर भी सकल लोक का जानना हो जाता, 3 लोक 3 काल का जानना हो जाता। भले परोक्ष रूप से, फर्क क्या पड़ता है। उन्होंने प्रत्यक्ष जाना, हमने परोक्ष जाना। भाई वो भी 3 लोक को 14 रजू जान रहे हैं, हम भी 3 लोक को 14 रजू जान, बस वो साक्षात देख रहे हैं, हम परोक्ष देख रहे हैं, जिनवाणी की आंखों से देख रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान के इस क्षेत्र काल में अभाव होने एवं आत्मज्ञानियों की विरलता होने से एक जिनवाणी की ही शरण है। ये हमको सारभूत बात ग्रहण करनी चाहिए। ये जो बेसिक कक्षा हमारी चली है ना, अभी तक तो बेसिक था, लेकिन यहाँ तक आते आते मेरे ख्याल से काफी परिपक्व हो गए लोग बात। ठीक है, तो निरंतर निरंतर अभ्यास करना, शास्त्राभ्यास कभी रुकना ही नहीं चाहिए, है ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका ले चुके हैं अपन पहले, है ना, उस पर चर्चा हो चुकी है, तो वो भी ले सकते थे अपन। देखो, सर्वज्ञ भगवान अभी है नहीं, और सच्चे गुरु भी हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं है, ज्ञानी भी हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं है, तो एकमात्र जिनवाणी की हमको शरण है। ये हमको संदेश इसका ग्रहण करना चाहिए, और शास्त्राभ्यास कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। क्या जगत के और सारे काम रुक जाएं, शास्त्राभ्यास नहीं रुकना चाहिए। आया समझ में?
पुस्तक हाथ में लेके नहीं पढ़ सके तो भी शास्त्राभ्यास नहीं रुकना चाहिए। अब तो बहुत विधियां हैं, आप सुन सकते हो, बातें कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, है ना, शास्त्रों को लेकर पढ़ सकते हो। और ये सब ना भी हो, कोई बातचीत करने वाला ना भी हो, तो जो शास्त्रों में आज तक पढ़ा है उसका निरंतर फुलन मनन मनन चिंतन ये तो चलता ही रहना चाहिए। आया समझ? इस वर्तमान काल में जिनवाणी ही एकमात्र शरण है। क्या? तो ये पक्का मानना, क्योंकि देखो सभी मनुष्य है ना, अब मनुष्यों का कुछ भरोसा नहीं, कब किसको कैसा राग प्रमुख हो जाए तो वो उसके मन से कैसी बात बना दे। किसी को कैसी कैसी बातें सूझ जाती हैं, उपकारियों का उपकार भी भुला देते हैं बहुत से लोग। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपने को तो जिनवाणी सिर माथे रखना, जैसा जिन वैसा अपने को ग्रहण करना चाहिए, है ना। निरंतर हमको जिनवाणी का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये इस तरह से हमारी यहाँ पे बेसिक कक्षाएं समाप्त हो गई। अब तो इंटरमीडिएट या समझ लीजिए आगे बढ़ चुके हैं। आगे और विषय देखेंगे, जैसा सबकी राय बनेगी उस हिसाब से। बोलिए। सिद्ध पूजन का इसमें बेसिक में नहीं लिया गया, वो शायद आपने अलग से लिया हुआ था एक बार। कौन सी तो सिद्ध फिर पूजन? इसमें पहली जो है ना इसमें जो दिए सिद्ध पूजन वो पहला पाठ, जी, मेरे ख्याल से हम लोगों सिद्ध ने क्रम एक चेंज किया सेकंड। था हम लोगों ने, तो फिर वो तो नहीं लिया गया। मैंने अभी चेक भी किया जाके। अच्छा, चलिए देख लेंगे, है ना, मैं देख लूंगा यूट्यूब पर। फिर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है शायद ले ली थी, नहीं ली होगी तो आपने ले लेंगे। आपने शायद अलग से कुछ मतलब वो अब इसमें डाली हुई है अलग वो से तो अलग। वो निज वज्र पुरुष से वो वाली ली थी, है ना, निज वज्र पुरुष वाली जो युगल जी बाबू जी की है, वो वाली अपन ने अलग से ली थी, है ना। अब ये वाली देख लेंगे, ये ले लेंगे अपन, अगर नहीं ली होगी तो, है ना, तो फिर एक पाठ बच जाता है अपना। और अगर ले ली होगी तो आज अंतिम कक्षा समझना चाहिए। चलिए अभी समाप्त करते हैं, है ना। यही बोलेंगे जिनवाणी स्तुति के रूप। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, संसारी जीवना भाव मरणो, हाल बा करुणा करी, सरिता बहावी सुधा तणि, प्रभु पीर तै संजीवन, शोषाति देखी सरित ने, करुणा बिना हृदय करी, मुनि कुंद संजीवनी समय तणे भाजन भय, कुंद कुंद रच्युं शास्त्र साथियामृते पुर्या, ग्रंथाधिराज सारामा भावो ब्रह्मांड ना भर्या, अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती, मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी, अनादीनी मूर्छा विषतणी त्वराथी उतरती, विभावे थी थम्बी स्वरूप बन दौड़े परिणति, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा, तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदय नी, संधि सहु छेदवा, साथी साधक नो तुम्हानु जगनो, संदेश महावीर नो, विसामो भव क्लांत नारदय नो, तुम पंथ मुक्ति तणो, सुने तने रस निबंध शिथिल थाय,
जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय तू रुचता जगत नी रुचि याद से सो तू रीझता सकल गायक देव रीझे बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रों ना काये मूल्य ना करी